हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों को पता है कि कल जो है बार्क का एक नोटिफिकेशन आया और वहां पर 4000 वैकेंसीज यानी कि बल्क में वैकेंसीज जो है वो आई है। आप सभी को इसका नोटिफिकेशन मिल चुका होगा, ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन मैं अपलोड कर चुका हूं। बट आप सभी लोग की ये क्वेरी थी कि क्या सर जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। प्लस हम बात करेंगे कि यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या होने वाला है। तो देखो, अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन में अगर आप जाओगे तो नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन का ही आपके पास में क्लिप है, तो वहां पर जाकर अगर आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है उस फर्स्ट पॉइंट को अगर आप रीड करोगी तो वहां पर आपको यह पता लग जाएगा कि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो, यहां पर लिखा हुआ है कि द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन supported by the appropriate mark sheet and certificate as proof of processing the minimum education qualification is on the closing date। देखो, ये वर्ड आपके पास में इंपॉर्टेंट है, जो यहां पर मैंने मार्क किया है कौन सा, तो ये वर्ड है आपके पास में क्लोजिंग डेट वाला है ना। तो ये बोल रहा है कि जब हमारी क्लोजिंग डेट होगी यानी कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है, अगर आपके हाथ में तब तक अगर आपकी डिग्री आ जाती है, डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, तो आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो ना। तो यानी कि अब अगर आपको ये पता है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है जिसका आपके पास में मार्कशीट जो है मान लो आपको इस डेट के बाद में मिलती है, तो बेटा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर मान लो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, फिर भी देखो आप फॉर्म फिल जरूर कर लेना, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा कि किस तरह का बार का पेपर पूछा जाता है, ताकि अगली बार जैसे आपके पास वैकेंसी आएगी तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा एग्जाम के बारे में कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बस फाइनल सिलेक्शन में देखो आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि फाइनल सिलेक्शन हम उसी को मानेंगे जो क्लोजिंग डेट तक अपने डॉक्यूमेंट जो है उसके पास में रेडी होंगे, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। तो ये तो हो गई बात कि फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि यहां पर बार्क के अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करें तो जब आप नोटिफिकेशन में जाओगे तो यहां पर सिलेक्शन मेथड के बारे में लिखा हुआ है। अब आपको बताइए, यहां पर वेरियस पोस्टेज आएंगी, किसी में आपके पास में इंजीनियरिंग वाले अलाउड है जिन्हें बी बीटेक कर रखा है, कुछ पोस्ट में ओनली डिप्लोमा वाले अलाउ है, कुछ पोस्ट के अंदर ओनली आईटीआई वाले अलाउ है ना। तो वहां पर अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग प्रोसेस उन्होंने बताए हैं कि यहां पर हम इस प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जाओगे तो टेक्निकल ऑफिसर जो है सी के अंदर जो लिखा हुआ है उन्होंने कि वो सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, अगर आप देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है द सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। अब बहुत सारे लोग जो है यहीं पर रुक जाते हैं कि अच्छा सर इंटरव्यू के बेस पर ही हमारा क्या होगा, सिलेक्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप आगे रीड करोगे तो आगे उन्होंने बोला हुआ है इन केस द रेस्पॉन्स इज मोर। ये बोलता है कि अगर आपके पास में ज्यादा फॉर्म फिलिंग होती है तो देन उसके बाद में क्या होगा, 10 सेंटर रिजर्व द राइट टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो यहां पर इंटरव्यू के बेस पर वो नहीं लेकर वो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो उन्होंने लिखा हुआ है कंडक्टिंग ए कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपके पास में जो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो तो आपके पास में इंटरव्यू पर होगा, लेकिन वो स्क्रीनिंग के लिए क्या करेंगे, वो टेस्ट भी ले सकते हैं। और आप सभी को पता है कि फॉर्म तो सभी लोग फिल करने वाले, और यहां पर इस पोस्ट में आपको सभी को पता है ओनली बी और बीटेक वाले ही एलिजिबल है। तो यानी ध्यान रखना, आप ऐसे मत रहना भ्रम में कि यार कि यहां पर ओनली सिर्फ इंटरव्यू से होने वाला है, नहीं, आपको अपनी प्रिपरेशन भी करनी है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे तो हम यहां पर एग्जाम भी लेंगे। यानी कि सेम आपको पता है, इससे पहले मैं एक नोटिफिकेशन बनाया था यूपीएससी जेई के अंदर, तो यूपीएससी जेई ने भी यही बोला था कि हम इंटरव्यू से लेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर मान लो फॉर्म ज्यादा आते हैं तो हम स्क्रीनिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम सीबीटी भी लेंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम लेंगे। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी वही है जो आपके पास है यूपीएससी जेई के अंदर था। तो यहां पर पहली पोस्ट में अगर हम बात करें टेक्निकल ऑफिसर के अंदर, तो आपका टेस्ट भी होगा और साथ में आपके पास में इंटरव्यू भी होगा, लेकिन डिपेंड करता है कैंडिडेट कितने अप्लाई करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखो, साइंटिफिक असिस्टेंट बी कैटेगरी के अंदर जो है आपके पास में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की जो वैकेंसी है उसके अंदर उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है द कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 1 आवर। उन्होंने बोला कि आपका सीबीटी हम लेंगे, लेकिन कितने आवर का लेंगे, 1 आवर। ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड
विल कंपेराइजेस 40 मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ये बोलेगा कि आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे और हम क्या करेंगे 1 आवर का हम आपका टेस्ट लेंगे और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा ध्यान रखना, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और यहां पर ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और नेगेटिव मार्किंग में उन्होंने बोला हुआ है कि हम क्या करेंगे 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन में से अगर आप एक गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स जो है मतलब हर एक क्वेश्चन, अगर मान लो एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा और अगर क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना। अब बात आती है कि सिलेबस पर, कि सर सिलेबस क्या होने वाला है, तो उन्होंने बोला है कि द सिलेबस फॉर द सेड एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट एट डिप्लोमा बीएससी लेवल एज इन द केस में बी। आपके पास में जो डिप्लोमा में या बीएससी के अंदर जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आपका यहां पर क्या लेंगे टेस्ट लेंगे। यानी कि डिप्लोमा में आप क्या पढ़ते हो टेक्निकल, बेटा टेक्निकल अगर आप पढ़ते हो तो टेक्निकल क्वेश्चन जो है आपको यहां पर पूछने वाले हैं। तो ध्यान रखना सिलेबस के अंदर जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन आएगा आपके पास में। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि दोज कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द स्क्रीनिंग टेस्ट, तो यहां पर जो भी एक आपके पास में कैंडिडेट अगर स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उसके आगे शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, यानी कि ध्यान रखना पहले वाले में इंटरव्यू और टेस्ट डिपेंड करेगा कैंडिडेट पर, लेकिन यहां पर तो क्या है यहां पर इंटरव्यू भी होगा और आपका टेस्ट भी होगा। ध्यान रखना किसके अंदर, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के अंदर, और 40 क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखना और नेगेटिव मार्किंग है। और क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो उन्होंने बोला आपका डिप्लोमा का सिलेबस, जो आपका डिप्लोमा का सिलेबस है वो हम यहां पर आपको पूछेंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहां पर आपके पास में ये बोला है फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन इंटरव्यू एंड नो वेटेज विल बी गिवन फॉर द मार्क्स स्कोर्ड इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। ये बोल रहा है कि फाइनल सिलेक्शन जो है वो तो हम क्या करेंगे इंटरव्यू से ही लेंगे, लेकिन यहां पर स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आप मार्क्स लेते हो उसका कोई वेटेज नहीं होगा। यानी कि आपको बस वो क्वालिफाई करना है एग्जाम, लेकिन यहां पर इंटरव्यू जो है वो आपका मेन रहेगा। यानी कि बेटा आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त तरीके से करनी है, लेकिन इंटरव्यू तक जाने के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन उससे भी जबरदस्त करनी है। यानी आपको दोनों ही आपको भी फोकस करके चलना है। प्लस अगर अपन बात करें यहां पर तो टेक्नीशियन बी के अंदर जहां पर आईटीआई वाले अलाउड है वहां पर उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस 3 तरीके से करेंगे। एक प्राइमरी टेस्ट करेंगे, एक एडवांस टेस्ट करेंगे और तीसरा होगा स्किल टेस्ट अपन करने वाले। तो जो भी आईटीआई वाले हैं उनके लिए 3 तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और उसके अंदर बात करें तो यहां पर प्राइमरी टेस्ट के अंदर उन्होंने बोला कि मैथ्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्या होंगे आपके पास में, मैथ्स के 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके पास में होंगे। और यहां पर भी ध्यान रखना 1 मार्क्स जो होगा वो इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या होगा डिडक्ट होगा, और यहां पर 3 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, यानी यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना है। उसके बाद में आपसे बोला हुआ कि ऑल कैंडिडेट्स विल लेस देन द 40 मार्क्स इन जनरल कैटेगरी, लेस देन 30 मार्क्स इन रिजर्व कैटेगरी विल बी स्क्रीन आउट। यानी कि अगर मान लो आप 40 मार्क्स जो है अगर आप यहां पर जनरल में लेके आते हो, कम लेके आते हो 40 मार्क्स से, और 30 मार्क्स से कम रिजर्व में लेकर आते हो, तो हम आपको जो है बाहर निकाल देंगे, यानी कि आप आगे वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके बाद में क्या होगा एडवांस टेस्ट में क्या होगा, द टेस्ट विल बी कंपेराइजेस 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यहां पर भी 50 क्वेश्चन ही है, ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी है आपके पास में, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी है आपके पास में। ये सारी चीजें बोली, और यहां पर कितना होना चाहिए, अगर 30% से कम मार्क्स लाते हैं जनरल वाले और अदर कैटेगरी वाले जो 20% से कम लाते हैं तो वो भी स्क्रीनिंग से आउट हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, स्किल टेस्ट में क्या होगा, द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट विल बी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग द स्टेज 2। जो स्टेज 2 को क्वालिफाई करेगा वो स्टेज 3 में आएगा। और स्टेज 3 में क्या होगा आपके पास में, यहां पर बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट आफ्टर स्टेज 2 एडवांस टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3 एंड द कैंडिडेट क्लियरिंग द स्किल टेस्ट शॉर्ट लिस्टेड फॉर एम्प्लॉयमेंट। यानी आपसे क्या बोला हुआ है समझना, पहला आपके पास में जो पहला टेस्ट होगा आपके पास वहां पर आपको एलिमिनेट कर देंगे, फिर दूसरी स्टेज पर एलिमिनेट करेंगे, फिर उसके बाद में उन्होंने बोला है कि यहां पर अपन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट लेंगे, तो 4 to 5 टाइम्स जितनी वैकेंसी होगी उसके 4 से 5 गुना हम कैंडिडेट यहां पर लेंगे, फिर उनका स्किल टेस्ट अपन करेंगे।
क्लियर, समझ में आ गया? यानी कि ये आपके पास में क्या है, पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो ध्यान रखना है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, वो पूरा ध्यान रखना है। और फाइनल स्टूडेंट को मैं बता चुका हूं कि अगर आप क्लोजिंग डेट तक अगर आपको डिग्री हाथ में आ जाती है, डॉक्यूमेंट हाथ में होते हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। क्लियर? अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये होगा कि सर डिटेल सिलेबस जो है वो क्या होगा? तो बेटा डिटेल सिलेबस के बारे में भी बहुत जल्दी जो है मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जहां पर हम ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के अंदर जो डिटेल में सिलेबस आपको क्या पूछा जा सकता है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।